हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री 10th का क्लास नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे और क्लास नंबर 1 पीछे वाला वीडियो में हो चुका था। आज हम लोग देखते हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। अब इसमें देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार। कल पढ़े थे अभिक्रिया क्या होती है और उसका बैलेंस करने के लिए रिएक्शन। अब आगे देखते हैं अभिक्रिया का प्रकार कितने प्रकार का होता है। वैसे देखा जाए मेन रूप से अभिक्रिया का प्रकार हम लिख चुके हैं। अगर इससे भी और ज्यादा अभिक्रिया के प्रकार होती है तो इसी में से थोड़ा ब्रांच निकला है जो हम डिस्कस कर देंगे। सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चलता है कि जब दो कोई पदार्थ को मिलाया जाता है तो मिलाने को कहते हैं संयोग करना, और उससे जो अभिक्रिया उत्पन्न होती है उससे भी नया पदार्थ बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर जब नए पदार्थ का निर्माण होता है उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे दो पदार्थों का संयोग हुआ है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के मेल से जल का निर्माण हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मेल से ऑक्सीजन की यहाँ अधिकता है, अगर कम रहता है तो मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मेल से CO2 गैस बना है। ये आपको दिख रहा है कि दोनों का योग हुआ है क्योंकि दो पदार्थ के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को एक हिंदी नाम से और जाना जाता है विघटन अभिक्रिया। आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है कि टूट जाना, वियोग हो जाना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अलगाव हो जाना। ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया में जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में नए नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अर्थात एक ही केमिकल जब उसको हीट करे या किसी भी विधि से उसको दो या दो से अधिक पदार्थ में उसको हम तोड़ देंगे या टूट जाएगा तो उसी कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए वियोजन में, मैं एक एक एग्जाम्पल दिया हूँ। इसके और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ। आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए है वियोजन अभिक्रिया में, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब यहाँ गर्म किए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का निष्कासन हुई है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किए हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन गैस निष्कासित हुई है। अब यहाँ आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि हम पिछले वाला वीडियो में बैलेंस करने के लिए बताए थे। अब इसके बाद हम लोग तीसरे एग्जाम्पल आते हैं, तीसरे टाइप पर। उसका नाम है विस्थापन और द्विविस्थापन। देखिए हम लोग विस्थापन का अर्थ समझ लेते हैं। जब दो पदार्थ एक दूसरे में मिला हुआ है और तीसरे पदार्थ आने के बाद वो दोनों पदार्थ में से एक पदार्थ हट जाता है और जिसके कारण हटता है पदार्थ वो उसका जगह ग्रहण कर लेता है, तब उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात जब कोई धातु के कारण कोई भी कंपाउंड में बिछड़ाव होती है और उसके जगह पर नया कंपाउंड बैठ जाती है, नया धातु बैठ जाते हैं या नया आयन बैठ जाते हैं तो उसी को कहते हैं विस्थापन। अगर यदि दोनों उत्पाद में ऐसा दिखता है तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन में अगर यदि अकेला होगा तो एकल विस्थापन, अगर यदि वो डबल रहेगा, डबल का बदला होगा
तो डबल विस्थापन यहां देख लीजिए, यहां पे जिंक है, अकेला धातु है और इसको जोड़े हैं इसको H2SO4 से। तो जिंक क्या किया कि ये H को भगा दिया, H को भगाने के बाद यानी बिछोड़ दिया, अलगाव कर दिया, और H को भगाने के बाद H का स्थान ये खुद ले लिया, H का स्थान यहाँ खुद ले लिया और H को हटा दिया। इसी कहते हैं विस्थापित, यानी विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, जैसे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो इसमें एक आदमी को अलग किया है, इसे कहेंगे एकल विस्थापन। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ बेरियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड, ये दोनों का दोनों देखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड में जब रिएक्शन हुआ है तो यहाँ बेरियम क्लोराइड में बेरियम में से क्लोरीन को हटाकर और आयोडीन खुद स्थान ग्रहण किया है। उसके बाद सोडियम में से आयोडीन को हटाकर क्लोरीन खुद स्थान ग्रहण किया है। इससे पता चलता है कि बेरियम के स्थान पर आई आ चुका है और आई का स्थान पर Cl हो चुका है। इसका मतलब कि दोनों कंपाउंड में अपने आयन का दोनों अदला बदली किया है, इसीलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जब दो कंपाउंड का दोनों आयन अदला बदली करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक आयन अदला बदली करते हैं उसे एकाल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन दोनों विस्थापन अभिक्रिया का ही प्रकार है। आगे हम लोग समझते हैं। अब है उष्मा शोषी। नाम से ही पता चल रहा है, जब पदार्थ में अर्थात जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा ग्रहण किया जाता है, जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा ग्रहण किया जाता है उसी को कहते हैं उष्मा जो है शोषी अभिक्रिया। जैसे आप लोग देखिए, जैसे हम लोग ग्लूकोज थोड़ा सा निकालते लेते हैं और ग्लूकोज के थोड़े पाउडर को अगर हाथ से छूते हैं उतना ठंडा महसूस नहीं होगी, लेकिन वही ग्लूकोज के पाउडर को अगर पानी में देते हैं तब छूते उसके पेंदी को तो बड़ी ही ठंडा महसूस होती है। इसका मतलब है कि उसका जितना भी ताप है अभिक्रिया के दौरान ग्रहण कर लिया गया। आप लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझ चुके हैं। उसका विपरीत ही होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जब उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता है। यहाँ देखिए, ये है सूखे चूना जिसको रासायनिक नाम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है जनरल पानी जो हम लोग पीने का योग काम करते हैं। ये दोनों को मिलाते हैं, इससे उष्मा निकलता है। इसी का उल्टा भाई ये है, इसमें उष्मा लेता है तो माइनस, इसमें उष्मा निकलता है तो प्लस। ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आप लोग भी इसके प्रयोग को भी देख सकते हैं। सूखे चूने को अगर कोई बर्तन में, पानी के बर्तन में दीजिएगा ठंडे पानी में, और बर्तन को अगर छुइएगा तो पूरा गर्मी निकलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। बहुत स्टूडेंट इसको समझते नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में आप दूध अगर यदि आप स्पेशल लीजिएगा, उस दूध में अगर यदि थोड़ा नींबू गाड़ दीजिए, डुबा दीजिए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। फटने के बाद उसका जो मेन मटेरियल होता है वो अलग हो जाएगी, उसका जो लिक्विड पानी होता है वो अलग हो जाएगा। लिक्विड पानी का जो आयतन होते हैं, उसका जो उत्प्लावल बल होते हैं अधिक होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा, उसका जो मेन मटेरियल होता है वो ऊपर उड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार की घटना घटती है अगर एक केमिकल में दूसरे केमिकल को मिलाने का बाद वो तीसरा केमिकल मिलने के साथ साथ उसी के बर्तन के पेंदी में अगर ठोस पदार्थ का चूर्ण बैठ जाता है, उसी को कहते हैं अवक्षेपण। और अवक्षेपण हमेशा पेंदी में बैठता है, उसी कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेप टुकड़ा, अवक्षेप का कण, और उस पदार्थ को अलग अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है हम आसानी से शॉर्टेस्ट भाषा में लिखाए हैं ताकि ख्याल करने में, थोड़ा मेमोराइज करने में आसान रहेंगे। या देखिए, यहाँ है सोडियम सल्फेट। ये एक्वस है। एक्वस मतलब पानी के घोल में है, पानी के घोल जैसा है। ये है बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस में अर्थात जल के घोलिये में है, घोल में है।
लेकिन ये अलग अलग है तो ठीक है, ये समांगी मिश्रण है। लेकिन दोनों जैसे ही मिला कि बस ये बेरियम और सल्फेट का जो कण है उस लिक्विड के नीचे आके बैठ गया पेंदी में, जिस बर्तन में आपको रिएक्शन हो रहा था। और जब बैठ गया नीचे, तो बैठने का मतलब होता नीचा, तो नीचा का मतलब होता तीर नीचा। बैठने का मतलब गया तीर नीचा, अर्थात पेंदी में जाके बैठ गया। तो अवक्षेपण का जब भी निर्माण होता है तो हम नीचे दिखाते हैं तीर को। ये बात को ख्याल रखिएगा। अगर यदि कुछ उड़ने वाला होता है, वाष्प होता है, कोई भी गैस होती है, तो तीर को ऊपर दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, दूसरा है NaCl। ये जलीय घोल है, वो घोल है ही, लेकिन उसी घोल में बेरियम सल्फेट का जो कण होता है नीचे में जाके बैठ गया है। अब आगे देखते हैं कि इसी से अनेक अनेक प्रकार के भाषा निकल सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया नॉर्मली भी नहीं होता है। कभी वियोजन अभिक्रिया होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो हो गया प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। जब विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं विद्युत धारा वियोजन अभिक्रिया। जब गर्म करते हैं उसे कहते हैं उष्मा ग्रहण अभिक्रिया, उष्मा ग्रहण वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के अगर यदि वियोजन अलग अलग तरीके से होते हैं तो वियोजन से पहले लगा करके इस नाम को लिखा जाता है। अब आगे एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में इससे अगले चैप्टर नंबर 2 आएगा, जिसमें एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ाएंगे। अर्थात आपको पढ़ाएंगे अम्ल, क्षार और लवण। दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कोई भी पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो 4 टाइप का होता है, और जिसमें 3 टाइप नॉर्मली रहता है। पहला होता है अम्लीय, जो खट्टापन महसूस हो। दूसरा होता है क्षारीय, जो कड़वा महसूस हो। तीसरा होता है साल्ट, जो दोनों के मिलन से हो, अर्थात अम्ल और क्षार के मिलन से हो, उसी को कहते हैं। उसी से हो गया साल्ट आपको। और ये साल्ट जो होता है आपको 0 चार्ज होता है, उसका कोई प्रकृति वो 0 चार्ज होती है उस पर, या वैसे तो कोई भी कंपाउंड पे 0 चार्ज होती है। अब यहाँ देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो वो क्या बनती है आगे बताएंगे, लेकिन होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल क्षार के अभिक्रिया करता है तो लवण और साल्ट बनता है, लेकिन अगले चैप्टर में। ठीक, जब अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो पदार्थ है वो साल्ट और पानी बनते हैं, या साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। ऐसे ही अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, अगले चैप्टर में भी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार को मिला देना उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। बस आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में केवल 2 क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। धन्यवाद आज के लिए।